हम स्कूल नंबर 85 में मौजूद है और आज हमारे दरमियान मौजूद है दो अहम शख्सियात भिवंडी की। नेबर्स ऑफ मिल्लत नगर फाउंडेशन के सदर अलहाज बदियुज़्ज़मा खान साहब, जनरल सेक्रेटरी अलहाज बदियुज़्ज़मा खान साहब और हमनशी के भिवंडी की मशहूर अदबी तंजीम हमनशी के सदर आमिर असगर कुरैशी साहब यहाँ पर मौजूद है। आज उन्होंने स्कूल नंबर 85 की जमात दुबम के तलबा की सलाहियत का मुज़ाहरा देखा। तो जनाब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये मुज़ाहरा आपको कैसा लगा? आमतौर पे ये तासुर लिया जाता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती और बच्चे पढ़ नहीं पाते, और बहुत से लोगों ने जांच भी की कि स्टूडेंट हाई स्कूल तक पहुंच जाते हैं और उन्हें रीडिंग नहीं आती। ये बहुत बड़ा अलमिया है और स्टिग्मा है सरकारी स्कूलों पर। उसको आसान करने के लिए अबरार पठान सर जो सियासी है, इन्होंने एक नया पैटर्न तैयार किया है। इस पैटर्न की मदद से वो स्कूलें पहली जमात से लेकर दूसरी तीसरी जमात में बच्चों को हुर्फ तहज्जी और न्यूमरोलॉजी सिखाते हैं, और इस पैटर्न के ज़रिए बहुत ही आसानी से बच्चा सीख जाता है। और हमने आज ये जांच की कि दूसरी जमात के बच्चे बहुत ही आसानी से जांच में कामयाब हुए और बहुत ही फरावानी से वो हुर्फ तहज्जी पढ़ रहे थे। और हमारे उस्ताद हजरात ने उनकी जांच की और मुख्तलिफ ज़ावियों से उनसे पूछा। हर बच्चे ने बहुत बेहतर और आसान तरीके से जवाब दिया। तो ये जो पैटर्न इस कदर मुझे कामयाब लग रहा है, अगर ये तमाम उर्दू स्कूलों में मुहैया कराया जाए और इस पैटर्न को वहाँ पर कंपल्सरी किया जाए, तो मैं समझता हूँ ये जो स्टिग्मा लगा हुआ है सरकारी स्कूलों पर कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती, बहुत हद तक दूर हो सकती है। और वो जो बच्चे पढ़ रहे हैं इस पैटर्न के ज़रिए अगर आगे बढ़ेंगे तो उनकी बुनियाद बहुत मजबूत होगी और वो ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे, और उन्हें रीडिंग में जो आसानी होगी वो अपनी अमली ज़िंदगी में उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा अबरार खान पठान साहब को कि जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने विज़न से एक बहुत ही आसान और सलीस तरीका ढूंढ निकाला है कि बच्चों को शुरुआत से ही इस तरह से सिखाया जाए कि वो आइंदा की क्लासों के अंदर किसी किस्म की तकलीफ़ और या परेशानी ना जूझे, और जो ये रीडिंग का मामला है उसमें बच्चे बहुत ही आसानी से पढ़ाई कर सके। तो ये जो पैटर्न उन्होंने बनाया है, मैं जाकर तरक्की करेगी। तो ये बहुत ही लाजिम है, ज़रूरी है कि हर प्राइमरी स्कूल के अंदर इस पैटर्न को कंपलसरी किया जाए। और अबरार सर जो इसके लिए मेहनत कर रहे हैं दिन रात, तमाम स्कूलों में जाकर टीचर हजरात से मुलाकात करके बच्चों की क्लासेस में जाकर, और इनके साथ जो टीम जुड़ी हुई है, ये जो काम कर रहे हैं तो वाकई सराहनीय है। और इस पर मैं समझता हूँ शहर के तमाम हजरात को इनका ताउन करना चाहिए और इस टीम को और हौसला देकर इस मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चे जो हुर्फ तहज्जी और न्यूमरोलॉजी सीख सकें। और ये जो पैटर्न तैयार किया गया है इसे हर स्कूल में कंपलसरी किया जाना चाहिए। और जब ये अलहाज बदियुज़्ज़मा हौसला अफजाई की है, मैं उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं आप तमाम लोगों को कहना चाहूँगा कि खान साहब ने ये कहा है कि जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने वाले हमारे पहली जमात के टीचर्स हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को तैयार किया है, खान साहब की जानिब से उनको ट्रॉफ़ी से नवाजा जाने वाला है। उन तमाम टीचर्स को सर्टिफिकेट से नवाजा जाने वाला है। और उनके जो बच्चे हैं, जितने भी बच्चे इस हुरूफ तहज्जी में पार हुए हैं, उन बच्चों को भी खान साहब की जानिब से सर्टिफिकेट है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तहरीक का साथ देने के लिए। इसके साथ ही हमारे दरमियान एक और मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए हुए हमनशी, जो भिवंडी की एक मारूफ अदबी तंजीम है हमनशी, उसके सदर जनाब आमिर असगर कुरैशी साहब, जो रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में माविन मुदर्रिस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। जनाब ने भी इस मुकाबले का बारीक बीनी से मुशाहिदा किया और उस मुशाहिदे से उन्होंने क्या अख़ज़ किया है, अभी मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ज़रिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
ये चाह रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये इनिशिएटिव है कि 2029 तक पहली से लेकर तीसरी तक के तमाम बच्चों को हुरूफ तहज्जी पर FLN फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पर बच्चों को कमांड हासिल हो जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस इनिशिएटिव को हमने 2026 में ही भिवंडी में कंप्लीट करने का हमने इरादा किया है, अज़्म किया है, और उस इरादे में और उस अज़्म में आप तमाम का हमको साथ चाहिए। तो मैं आमिर सर से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। सबसे पहले तो मैं भिवंडी निज़ामपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के CRC नंबर 11 मेरे करम फरमा मोहतरम अबरार पठान साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने भिवंडी शहर के तलबा के लिए, भिवंडी शहर के असातिज़ा के लिए एक ऐसा मुकाबला मुनक्कद करने का बेड़ा उठाया है जो आम तौर पर हमें पूरी रियासत में कहीं देखने को नहीं मिलता। भिवंडी शहर एक कसीर आबादी वाला शहर है जहाँ पर उर्दू मीडियम स्कूलों की और उर्दू मीडियम के तलबा की बहुतात है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बच्चों की सलाहियतों को उभारने के लिए मुख्तलिफ़ नौ किस्म के मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं, जिनमें हम देखते हैं नात ख़ानी, गज़ल सराई, तकरीर, GK क्विज़, इस तरह के मुकाबले होते हैं। लेकिन ये जो मुकाबला है FLN को बुनियाद बनाकर जो मुकाबला अबरार पठान सर और उनके साथियों ने भिवंडी शहर के तलबा के लिए मुनक्किद किया है, ये अपनी नौइयत का बिल्कुल अनोखा मुकाबला है। इसमें कोई शोर शराबा नहीं है, कोई नामो नमूद नहीं है, बल्कि स्कूलों में जाकर बच्चों की बुनियादी सलाहियतों की, ख़ास तौर पर उन्हें हुर्फ़ तहज्जी की कितनी पहचान है, रियाजी के बुनियादी नंबरात की कितनी पहचान है, ये सारी चीज़ें असातिज़ा के ज़रिए और उनकी बनाई गई टीम के ज़रिए से तलबा की जांच की जा रही है इन सारी बातों की। तो ये अपनी नौइयत का बिल्कुल अनोखा मुकाबला है और मैं अबरार पठान सर और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। इंशाअल्लाह ये जो यहाँ पर मुकाबला बच्चों के लिए तहरीक की शक्ल में शुरू किया गया है, इसका नतीजा हमें इंशाअल्लाह जो सर ने 2026 का जो एक टारगेट तय किया है कि भिवंडी निज़ामपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तमाम तलबा 2026 तक उर्दू ज़बान की बुनियादी सलाहियतों को जांचने में या बुनियादी सलाहियतों से आशना हो जाए, वो इंशाअल्लाह वो टारगेट में वो पूरी तरह से कामयाब होंगे। इसलिए कि हम देख रहे हैं कि शहर में एक माहौल बन चुका है उर्दू मीडियम स्कूलों में, और ये मुकाबला सर ने सिर्फ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की स्कूलों तक महदूद रखा है। मैं सर से दरख्वास्त करूंगा, सर की पूरी टीम से दरख्वास्त करूंगा कि आप जो कॉरपोरेशन के अलावा जो प्राइवेट प्राइमरी स्कूलें हैं वहाँ पर भी इस मुकाबले को अप्लाई करें और वहाँ के बच्चों की भी जांच करें और वहाँ के असातिज़ा को भी इस मुकाबले में शामिल करें। मैं आखिर में अबरार पठान सर और उनकी पूरी टीम के लिए एक शेर कहना चाहूँगा कि मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी सियाह समुंदर से नूर निकलेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आमिर असगर कुरैशी साहब ने जो डिमांड किया है, जो गुजारिश की है या जो फरमाइश की है, तो हम अभी उस फरमाइश के काबिल नहीं है। अभी हमारे पास उतना वर्क फोर्स नहीं है। इंशाल्लाह हम अपनी टीम बनाएंगे। जैसे जैसे अगर टीम में इजाफा होता है, हमको ऐसे असातिज़ा मिलते हैं जो रज़ाकाराना तौर पर अपना कीमती वक्त निकाल कर अगर वो बच्चों के लिए देना चाहते हैं, जैसे ही हमारी टीम में इजाफा होगा, हम प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को भी और बच्चों को भी इस मुकाबले में इंशाअल्लाह अगले साल से शामिल करेंगे। अब मैं हमारे स्कूल नंबर 6 के एक्टिव टीचर अब्दुल गफ़्फ़ार शेख साहब से पूछना चाहूँगा कि आज आपने जो यहाँ पर तलबा का मुज़ाहरा देखा जमात दुबम का,
कि जमात दुबम के तलबा बेतरतीब हरूफ तेजी को और बेतरतीब हिंदसों को आदात को जिस रवानी के साथ और जिस तेज़ी के साथ पढ़ रहे थे या किस तरह से पढ़ रहे थे, ये आप अपने अल्फाज में हम तमाम को गोशे गुजार कराएंगे तो हमें बहुत उसका फ़ायदा होने की उम्मीद है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिनों से मैं अबरार सर के साथ मिलकर इस काम में शामिल हुआ हूँ और टाइम देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी मैं सर के साथ इस काम के लिए जुड़ा रहूँगा फी सबीलिल्लाह। मैं इससे पहले बहुत सारी स्कूलों में गया हूँ और वहाँ पर भी ये टेस्ट लिया गया बच्चों का। इससे पहले जो स्कूल बहुत कामयाब रही उसका नंबर है 92 नंबर, स्कूल नंबर 92। उसके बाद आज यहाँ आने का मौका मिला और जमात दुअम में बच्चों का मैंने जब मुआयना किया और उनका मुशाहिदा किया तो अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल नंबर 85 के जो सदर मौल्लिम हैं तनवीर सर, उन्होंने और उस क्लास की जो क्लास टीचर है उन्होंने बहुत मेहनत की है और अल्हम्दुलिल्लाह 99% यहाँ पर जो है बच्चे हमको बेहतरीन तरीके से पढ़ते हुए मिले। इनको हर ज़ावियों से पूछा गया, परखा गया और उसमें ये बच्चे कामयाब हुए। इंशाअल्लाह ये आगे भी ये बच्चे बहुत तरक्की करेंगे। और कुछ बच्चे तो हमें ऐसे मिले जो उल्टी किताब रखकर भी डायरेक्ट फर उर्दू पढ़ रहे हैं। ये दुअम जमात की बात हो रही है, ये 7वीं जमात की बात नहीं हो रही है, दुअम जमात की। तो यहाँ अगर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि भिवंडी निज़ामपुर म्यूनसिपल स्कूल की तमाम स्कूलें इस तरीके से मेहनत करेगी और तमाम लोग जो है बच्चों को अच्छे से अच्छा इसके ज़रिए तालीम देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मेरी अपनी जो ज़ाती राय है वो मैं ये भी रखना चाहता हूँ कि सिर्फ पहली दूसरी तीसरी नहीं, पहली से लेकर 7वीं तक में पहली और दूसरी क्लास के तलबा मौजूद होते हैं। तो इस मुकाबले के अलावा स्कूल के सदर मुदर्रिस या हेड मास्टर साहब से मेरी ये दरख्वास्त है कि मुकाबले के अलावा वो अपने टीचर्स से ये कहे, उस्ताद से कहे कि जो आपके यहाँ कमज़ोर बच्चे हैं तीसरी के अलावा चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं में हर क्लास में पहली दूसरी तीसरी क्लास होती है, ये हमको कबूल करना चाहिए और उनके ऊपर भी मेहनत करना चाहिए ताकि वो बच्चे भी दूसरे बच्चों में शामिल होकर मजमूई तरक्की हासिल कर सके। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इंशाअल्लाह इसमें हम कामयाबी हासिल करके रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं गुजारिश करूंगा हमारी FLN टीम के सबसे एक्टिव मेंबर, मुझसे भी ज़्यादा एक्टिव मेंबर और मुझसे भी ज़्यादा वो उस FLN की जो मकसद है उसमें वो बिल्कुल शामिल हो गए हैं। मेरी मुराद है फरीद सर से। फरीद सर, मैं आपके 2 अल्फाज ज़रूर सुनना चाहूँगा, बहुत मेहनत है आपकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अबरार सर ने जो मुझे टीम में शामिल किया है और गफ़्फ़ार सर भी और उनके दूसरे माविन असातिज़ा भी, हम लोग जैसे बहुत मेहनत कर रहे हैं उसके पीछे और बच्चों को क्लास में जाके जिस हिसाब से चेक किया जा रहा है बच्चों के अंदर एक अलग ही जोश पाया गया है। आज तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ स्कूल नंबर 85 में आकर। वो इसलिए कि बच्चों के अंदर आज इतना जोश था। हालांकि हम शुरू की स्कूलों में क्लासों में गए तो इतना कुछ ऐसा मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन आज देखा जाए ना तो एक बहुत इम्प्रेस हुआ और मैंने मिस को और अबरार सर को और उनके मेहमान को बोला, मैंने देखो ऐसी चीज़ हमको पहली मरतबा देखने मिली है। इतनी फर्राटेदार पढ़ रहे थे बच्चे, चाहे वो गिनती की आदाद हो, चाहे वो हरूफ तेजी हो, चाहे नीचे से ऊपर हो, ऊपर से नीचे हो, दाएं से बाएं हो, बाएं से दाएं हो, बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं। और नेप 2020 जो चल रहा है इसमें ने सरकार हमसे ये चाहती है कि 2029 का इन्होंने टारगेट दिया और अबरार सर ने इनको 2026 तक करने का बेड़ा उठाया। लेकिन जो तेज़ी के साथ में ये टीम और ये अप्रोच हमको मिलता हुआ आगे नज़र आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो उससे भी पहले शायद अबरार पठान सर और उनकी टीम अप्रोच कर लेगी। आज मेरे को ये मैसेज मिला है, हालांकि शुरुआती दिनों में मुझे ये चीज़ नज़र नहीं आई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो 3 साल सरकार के हिसाब से अपने दम पे काम किया था और मुझे आज देखने में ऐसा लग रहा है कि शायद उसके आज से और 6 महीना मेरे हिसाब से और कम हो जाना चाहिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये 2 अल्फाज बोल के मैं अपने 2 लफ्ज़ ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप जैसे साथी हमें मिले, आप जैसे
मुखलिस असातिज़ा हमें मिले तो मुझे यकीन है कि 6 महीने में हम 2025 के एंड तक इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। अब मैं स्कूल नंबर 85 के हेडमास्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप अपने तासुरात पेश करें। बहुत शुक्रिया आपका। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्कूल नंबर 85 में CRC अबरार सर की FLN के ताल्लुक़ से आज जांच हुई है, जिसमें अब्दुल गफ़्फ़ार सर स्कूल नंबर 6 की जानिब से आए हैं और हमारे फ़रीद सर स्कूल नंबर 39 की जानिब से आए हुए हैं। बदरुज़्ज़मा साहब और आमिर सर बाद में आए हैं, लेकिन मैं उनका भी जो है इसमें खैर मकदम करता हूँ। जो हमारे बच्चों की जांच की गई है हुरूफ़ तहज्जी की, अलग अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाया गया है। जब इन्होंने जांच की है, हर ज़ाविये से बच्चे की जांच की है इन्होंने। उन बच्चों ने जो है सही जवाबात दिए हैं और जो आदात की जो बच्चों की पहचान है वो भी जो है हर ज़ाविये से किए है, दोनों तरफ से, ऊपर से नीचे से। बदरुज़्ज़मा साहब ने भी जो है एक बच्चे से पूरा पढ़ कर लिए है। मैं उनसे भी उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब्दुल गफ़्फ़ार सर ने जो हमारे लिए बोले हैं कि 5वीं, 4थी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं के लिए भी जो है ये मुकाबला होना चाहिए। तो मैं बोलना चाहूँगा कि जैसा कहने का मतलब जो कमज़ोर बच्चे हैं उनका हम ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बनाकर जो है वो बच्चों को पढ़ाते हैं। जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो होशियार बच्चा है, उनके बीच में एक बच्चे को बैठाकर जो है उस बच्चों को पढ़ाया जाता है। ऐसे 2-3 क्लासों में होता है। अभी और भी जो है हम कोशिश करेंगे कि आइंदा जो है और जो है इसमें तरक्की लाने की कोशिश करेंगे। बस इतना कहकर मैं बोलूँ। बहुत शुक्रिया। आमिर कुरैशी साहब, आपके सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा कि प्राइवेट स्कूल्स में भी ये तहरीक पहुँचना चाहिए। उसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर आज अंसारी राहतुल बी प्राइमरी स्कूल के माविन मुदर्रिस पठान अब्दुल रहमान को यहाँ पर बुलाया गया है कि वो यहाँ पर आए और इस मुकाबले की नौइयत को देखें, किस तरह से सवालात पूछे जा रहे हैं, बच्चे किस तरह से जवाब दे रहे हैं। इसकी एक ट्रेनिंग के तौर पर उनको यहाँ पर बुलाया गया है। अब यहाँ से जाकर वो अपनी स्कूल में इस तहरीक को और इस प्रोग्राम का इम्प्लीमेंट अपनी स्कूल में करेंगे। आज आपने क्या यहाँ पर महसूस किया, आप अपने तासुरात का इज़हार कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज यहाँ स्कूल में आकर मैंने देखा कि बच्चों के अंदर जो है, जो अंदर से उनको पढ़ने की चाहत है, उसको बाहर निकालने के लिए टीचर्स उनको जो है ट्रेनिंग ले रहे, उनको चॉकलेट वगैरह देकर उनको यानी पढ़ने के लिए उनका दिल पढ़ने की तरफ ला रहे, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और वो चॉकलेट से बढ़कर बच्चों को पेन वगैरह है, कॉपी वगैरह है और जो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी है उसमें मदद करना चाहिए, करेंगे तो उससे और ज़्यादा इम्प्लीमेंट होगा। और ये बच्चे कारपोरेशन के बच्चे, और इनकी जितनी ज़्यादा मदद की जाएंगी और इनके अंदर से पढ़ने की जो चाहत है उनको बाहर निकालेंगे। टीचर का काम है कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है, बच्चे का घर कैसे है, टीचर को समझना है और उसके हालात देखते हुए उसको पढ़ाना है। तो जब टीचर ये समझ कर पढ़ाएगा तो बच्चे में बहुत जल्दी वो पढ़ने की जो सीख रहा है वो बहुत जल्दी सीख जाएगा। बस ये मैं ये कहना चाहता था टीम से। हमारी मेहनत सही सिमत में जा रही है, क्या उसका सही आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसकी जांच का ये फार्मूला आप लोगों के सामने, ये ओपन फार्मूला है। ये ऐसा सवालिया पर्चा है जिससे पहले ही लीक कर दिया गया और बिल्कुल इसको छुपाया नहीं गया है, लेकिन इसको वही बच्चे पढ़ सकेंगे जिनके पीछे 1 साल मेहनत की गई हो, 6 महीना मेहनत की गई हो या तकरीबन 8 महीना मेहनत की गई हो। एक बच्चा नज़म, तकरीर, जैसे कि आपने कहा क्विज कॉन्टेस्ट, ये ऐसे मुकाबले हैं कि बच्चे को हमने नज़म दी, वो सिर्फ 1 हफ्ते में याद कर लेता है, तकरीर 2-4 दिन में याद कर लेता है। लेकिन इस तख्ती को पढ़ने के लिए मुकम्मल 9 महीने की मेहनत, मुकम्मल 1 साल की मेहनत होगी, तभी कोई बच्चा इस तख्ती को रवानी के साथ पढ़ सकता है। मौजूद असातिज़ा कराम, मैं आपको दावत देता हूँ कि आप अपनी मेहनत का रुख दुरुस्त कर लीजिए, यकीनन बहुत बड़ा फ़ायदा हासिल होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया।